अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। यहाँ जो है ना, मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जो है ना मैं बना रही थी अपने लिए जो है ना थोड़ा सा पास्ता और पिज़्ज़े की डो बना रही थी। पिज़्ज़ा जो है ना मैं आज के दिन नहीं बनाऊंगी, अगले दिन जाके बनेगा पिज़्ज़ा, और आज के दिन जो है ना पास्ता खाया जाएगा। और पास्ते की मुझे बनानी थी सॉस, और पास्ता मैंने बना के रख लिया था, और उसकी सॉस बनानी थी। बस उसकी सॉस बना के वो मैं जो है ना उसके अंदर डाल के रख दूँगी। और उसके बाद मुझे जो टाइम जो थोड़ा सा मिल जाता है तो फिर जो है ना मैं कुछ इस तरह की हरकतें कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा कल बना लेंगे, और उसकी डो जो है ना वो आज मैं बना लेती हूँ। और ये 2 दिन की वीडियो जा रही है, एक दिन की नहीं है। मैंने क्लिप डाल डाल के सारों के रख दिए थे। और ये देखें, ये जो है ना सॉस, तो ये जो है उसी दिन बनाई थी मैंने, जिस दिन जो है ना मैंने पिज़्ज़े की डो बनाई थी। और अगले दिन जाके हमने पिज़्ज़ा बनाया था और ब्रेड बनाई थी। ये 2 चीज़ें मैंने अगले दिन बनाई थी, क्योंकि रोज़े की हालत में इतने सारे काम, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। फिर अगर ये काम करने लग पड़ो तो फिर जो है ना नमाज, ये चीज़ें, फिर बच्चों की देखभाल, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए सारा सारा दिन जो है ना किचन में कम से कम रमज़ान शरीफ में जो है ना खाने बनाए जाए। कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम जो है ना खाना बनाया जाए, और कम से कम खाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वैसे भी खाया नहीं जाता होता, हमसे तो नहीं खाया जाता। पता नहीं लोग इतने इतने लंबे से जो है ना दस्तरख्वां सजा के बैठ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में इबादत की ज़रूरत होती है, और इबादत करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की हर वक्त दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ के मैं कहती हूँ ज़्यादा ही वो होते जा रहे हैं कि आप कहते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा दस्तरख्वां, जबकि खाया कुछ भी नहीं जाता होता। आप एक रोटी यानी कि मुश्किल से खा सकते हो, और बहुत ही मुश्किल से आप कोई उसके ऊपर कोई चीज़ खा लेते हो, जैसे फ्रूट चाट हो गई, जैसे कुछ भी ऐसे छोटा मोटा आइटम हो गया वो बंदा खा लेता है। सिर्फ टेस्ट का टेस्ट भी होता है, और थोड़ी सी आपको एनर्जी भी मिल जाती है। तो इसलिए एनर्जी को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा इस तरह के आइटम होने चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप जो है ना इतने इतने खाने बना दो और वो सारे के सारे वेस्ट हुए जा रहे हों। तो उससे बेहतर है कि आप इबादत कर लो। आप यानी कि खाना ज़ाहिर सी बात है मेन चीज़ है, खाना बनाएं, लेकिन कम से कम बनाएं ताकि वो चीज़ वेस्ट ना हो। तो इसीलिए जो है ना इस तरह से कोशिश यही होनी चाहिए कि किचन में टाइम कम लगे, और इबादत के लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकाले बंदा अपने लिए। बस ये कोशिश होनी चाहिए इंसान की। तो यहाँ जो है ना मैंने पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें मेरे पास थी, और मैंने 3 डाली थी, वरना मैं पिज़्ज़े की डो में अंडा ज़रूर डालती होती हूँ। अंडा मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। मैंने सोचा इस तरह बना के देखते हैं तो कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। खैर देखा मैंने तो अंडे से ये है कि आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा, जो उसकी जो डो है बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाती है, बहुत ही जो है ना अच्छी बन जाती है। तो इसलिए जो है ना अंडा मैंने नहीं डाला, क्योंकि अंडे पड़े हुए थे। लेकिन अंडे के साथ जो है ना मैं एसेंस को लाज़मी डालती होती हूँ। एसेंस, अंडा, ये चीज़ें मैदे में जब होती हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना चीज़ बेस्वादी सी लग रही होती है। उसमें हल्की हल्की सी जो स्मेल होती है आटे की, अंडे की, वो चीज़ मैं कहती हूँ फिर ना आए तो एसेंस होना चाहिए। चाहे वो पिज़्ज़े की डो हो, ब्रेड हो, चाहे केक हो, इन तीनों चीज़ों में ये चीज़ ज़रूर ही ऐड करनी पड़ती है। तो क्योंकि इन तीनों चीज़ों में ही जो है ना अंडा ज़रूर ही डाला जाता है, तो इसलिए मैंने अंडा बिल्कुल भी नहीं डाला। और मैं ऐसे ही जो है ना बना रही हूँ। बन तो जाएगी, लेकिन ये है कि उसकी थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी। तो मैंने वो चीज़ें कुछ इस तरह की बेकिंग के लिहाज से ये वाली छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये मैंने लेनी थी। एसेंस मैंने पूछा था 1-2 जगहों से, तो वहाँ पे पड़ा हुआ नहीं था। वहाँ पे उनके पास फूड कलर पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है ना कहा कि नहीं मुझे एसेंस ही चाहिए खुशबू के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं है। तो
फिर मैं वापस आ गई थी। अब दोबारा जाऊंगी, मैं वहाँ से जाके पूछूंगी और अल्लाह करेगा जो है ना आ गया होगा। तो उन्होंने कहा था हम मंगवा देंगे। तो फिर मैंने ग्रॉसरी करने वैसे भी जाना था, तो वहाँ से जो है ना मैं देखूँगी इंशाल्लाह। अगर मुझे मिल गया तो एसेंस ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एसेंस के बगैर बना भी ली हैं। तो उसमें होता ये है कि अंडे फिर मैं कम डाल देती हूँ, लेकिन इसमें मेरे से अंडा भी नहीं डाला जा रहा था बिल्कुल ही। मुझे उसकी स्मेल फिर अच्छी नहीं लग रही होती इसके अंदर, इस तरह की चीज़ों के अंदर, यानी कि। और यहाँ जो है ना मैंने डो बनाई है, और मौसम अब माशाल्लाह तब्दील है। तो अगर 2 घंटे भी अगर डो को आप छोड़ दें बना के, और उसके बाद आपकी डो बन जाती है माशाल्लाह से। तो मैंने जो है ना वैसा ही ये नहीं किया था, मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, यानी कि बाहर नहीं छोड़ा था, पहले इसको बना के रख दिया था दिन के टाइम। फिर मैंने खाना शाना अपना सारा कुछ हर चीज़ बना ली। फिर उसके बाद जो है ना रोज़ा अफ्तार कर लिया, और उसके बाद जो है ना ये वाली जो डो है इसको जो है ना मैंने कवर करके, ये जब ये बन गई थी इसको कवर करके फिर मैंने जो है ना इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। जैसे ये अच्छी अच्छी बनी हुई है तो ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो इसे पूरी रात बाहर नहीं रख सकती थी। तो इसीलिए जो है ना इसको मैंने ऊपर कपड़ा डाल के, तो इसके वो मैंने जो है ना इसको ऐसे कैसे जो है ना तसले के अंदर मैंने ही फ्रिज में ही रख दिया था। और अगले दिन उठ के फिर उसके बाद हम लग पड़े दोबारा से तैयारी पे, फिर से वही किचन, वही मैं, वही फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने जो है ना 2-3 जो है ना चीज़ें मैंने बना डाली, बेक कर ली। तो पहले मैंने सोचा मैं केक बनाती हूँ, फिर केक मैंने लास्ट में बनाया। उसकी मैंने अगली वीडियो में मैं जो है ना उसकी क्लिप डालूँगी, लेकिन इसमें मैंने नहीं डाली। तो इसमें जो है ना सिर्फ ब्रेड की और पिज़्ज़े की जो है ना मैंने वीडियो बनाई थी और वही ही डाली थी। और ये ब्रेड है जो मैंने बनाने की बड़ी कोशिश की, और माशाल्लाह वो छोटे छोटे सांचे लिए थे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं लिए थे, दरमियाने सांचे लिए थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो है ना आराम से बन चुकी थी। और ये वाला छोटा पिज़्ज़ा था, और वो जो दिखाया है पहले बड़ा वाला पिज़्ज़ा था। तो 2 पिज़्ज़े बनाए थे। ये वाला पिज़्ज़ा जो है ना ये मैंने वैसे ही बना लिया, मेरे से बन गया। तो हालांकि मैंने मैदा बहुत कम लिया था, लेकिन कोई इतना बरकत वाला मैदा था, इतना बरकत थी उसमें, इतना बरकत थी। 2 पिज़्ज़े बन गए और ब्रेड भी बन गई, सारा कुछ बन गया। तो ब्रेड के लिए सिर्फ इतना करना पड़ता है, जो आटा आपने गूंदा हुआ होता है उस आटे को आपको बिल्कुल थोड़ा सा पतला करना पड़ता है, तो उससे आप ब्रेड बना लें, और वही आटे से आप जो है ना पिज़्ज़े की डो बना लें। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो मैं करती रहती हूँ। और ये ब्रेड माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बनी थी, मैंने छोटी सी निक्की सी ब्रेड बनाई थी बिल्कुल। तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, और क्या होता है ना ये माशाल्लाह बहुत ही मुझे अच्छी लग रही थी। और ये जो पिज़्ज़े की डो होती है इसमें चीनी तो वैसे भी पड़ती ही पड़ती है, तो चीनी इसमें मैंने डाली थी, थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, ताकि वो अच्छा सा पिज़्ज़े की जो है ना वो जो थोड़ी सी स्मेली वो जो एक अजीब सी वो जो आटे की स्मेल आती है ना थोड़ी थोड़ी, वो ना आए। तो इसलिए मैंने चीनी डाल दी थी, क्योंकि एसेंस नहीं था तो मैंने चीनी से गुजारा कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना ये सालन जो है ना बची हुई रखी हुई थी पहले की, तो फिर जो है ना इसको भी मैंने वीडियो में ले लिया, इसको मैंने गर्म करके रखा। मैंने कहा अगर दिल चाहेगा तो फिर जो है ना रोटी भी है पड़ी, तो सालन अगर दिल चाहेगा, तलब हुई किसी को भी, तो वो भी खा लिया जाएगा। तो फिर मैंने कहा ये ज़ाय हो जाएगी ऐसे पड़े पड़े, तो फिर इसीलिए जो है ना मैंने ये जो है ना सालन को भी गर्म कर लिया था। और साथ ही मैंने जो है ना चाय बनने के लिए ठहरा दी थी। और शाम होती है, मुझे इतनी ज़्यादा तलब लगती जाती है चाय की, इतनी ज़्यादा जो है ना दिल चाहता है कि बस अब जो है ना रोज़ा खुल जाए और मैं चाय पी लूँ। तो मैं रोज़ा सबसे पहले मैं खोलती हूँ, मैं कोई शरबत नहीं पीती, कोई टैंग नहीं पीती, कोई यानी कि कुछ भी ऐसा वैसा मीठा कुछ भी नहीं खाती पीती। सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सादा ठंडा वाला यख वाला ठंडा जो पानी होता है, बस वो मैं पीती होती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं उसी से ही रोज़ा इफ्तार करती होती हूँ। वो कहते हैं कि अपने जो है ना सबसे पहले बंदा क्या करता है कि पानी ना पिए, पहले रोटी खाए। लेकिन जब रोटी आप डायरेक्ट खा लेते हैं तो वो जो पानी नहीं पीते, पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप रोटी ऊपर से खाएंगे वो दोनों चीज़ें जो है ना डिल्यूट हो जाएंगी, तो वो जो है ना ज़रा उनका बैलेंस बन जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना आपको एसिडिटी का मसला थोड़ा कम हो जाता है। आप डायरेक्ट जब रोटी खा लेते हैं तो आपको जो है ना एसिडिटी का मसला
मसला हो जाता है। लेकिन हर बंदे की मुख्तलिफ़ तबीयत होती है, मेरी इस तरह की तबीयत है, शायद किसी को ऐसा ना हो, शायद किसी को पानी जो है ना पहले पीने से ऐसा मसला हो जाता हो, लेकिन मुझे ऐसा पहले पीने से नहीं होता। मुझे बाद में जो है ना थोड़ा सा जो है ना इस तरह का महसूस होता है कि दिल में बोझ होने लग पड़ता है। तो फिर जो है ना मैं कहती हूँ जो है ना इस तरह से मैं रोटी खाई जाए, थोड़ी खाई जाए, लेकिन जो है ना पहले अगर आप पानी पी लेते हो तो वो सारा मामला जो है ना बिल्कुल निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल ठीक रह जाता है। तो इसीलिए जो है ना डाइल्यूट करके खाना पीना चाहिए। तो मैं जो है फिर उसके बाद लास्ट में सब ऐसे ही करते हैं कि लास्ट में ही चाय पीते हैं, सब ऐसे करते हैं। तो मैं भी क्या होता है वैसे ही करती हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चाय तो मैं 2 बार पी लेती हूँ, एक बार नहीं पीती, एक बार बनाती हूँ फ्रेश बनाती हूँ, दूसरी बार बनाती हूँ अलग से फ्रेश बनाती हूँ। फिर मैं वही रखी हुई चाय थोड़ी सी भी अगर पड़ी हुई हो तो मैंने कभी भी वो वाली चाय निकाल के नहीं पी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। फिर वो जो है ना आप का जो मैदा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक जवाब दे देता है काम करने से। वो कहता है कि बस अब बस हो गई है मेरी, हज़म कर कर के जो है ना मैं थक गया हूँ। तो इसीलिए जो है ना चाय मैं बार बार जब भी मैंने पीनी होती है, जब भी तलब होती भी है, अगर वैसे भी रमज़ान के बाद भी, तो चाय मैं हमेशा जो है ना फ्रेश बनाती होती हूँ। और चाहे 1 कप बनाना हो, 2 बनाने हो, 3 बनाने हो, यानी कि फ़्रेश बनती है। हमारे घर में ये असूल इस चीज़ का बन गया कि चाय जब भी पीनी है फ़्रेश पीनी है। तो रखी हुई चाय हम कोई भी नहीं पीते होते, तो वो वेस्ट कर देते हैं। अगर बच जाती है, पहले तो हम वेस्ट करने की नौबत तक जाते भी नहीं हैं। और मेरी आदत है, मेरी चाय के अंदर कोई इलायची नहीं होगी, मेरी चाय के अंदर कोई सौंफ नहीं होंगे, कोई दालचीनी नहीं होगी, कुछ अदरक नहीं होगी, कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं होगी, कोई भी मसाला जात इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। मुझे इतनी नफ़रत है ये वाली सारी चीज़ें चाय के अंदर जब होती हैं, पता नहीं मुझे क्यों चिढ़ा है इन चीज़ों से। मुझे ये वाली चीज़ें जब अंदर इस चाय के अंदर डाल के अगर पी जाएँ तो मुझे वॉमिटिंग जो है ना उसका ख़्याल होने लग पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ जो है ना मेरे से हज़म नहीं होती, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। उसकी जो खुशबू है वो मुझे चाय में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे उससे पता नहीं क्या एलर्जी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो है ना वॉमिटिंग होने लग पड़ती है। तो मैं ये चीज़ें नहीं करने देती। अगर मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ इलायची बिल्कुल भी नहीं डालनी, कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई मुश्किल नहीं है। मैं सिंपल सी बंदी हूँ, मुझे जो है ना सिंपल सी ही चाय पिला दी जाए बस काफ़ी है। और यहाँ जो है ना मैंने ब्रमोट का जो है ना ये वाला डेवलपर लिया था, ये मैंने लिया था 30 वॉल्यूम। और ये वो 30 वॉल्यूम जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे आजकल जो है ना मैंने देखा है कि हर जगह पे ब्रमोट का जो है ना सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुए पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं भी इनको के देख लेती हूँ और ट्राई करती हूँ। और इससे पहले मैं ओलिविया का लेती होती थी, अब भी लेती होती हूँ ओलिविया का। ओलिविया के साथ मसला क्या हो जाता है कि आपको आपके बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं, आपके बालों का केराटिन जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें होने लग पड़ती हैं हम बालों के साथ। और फिर आप कोई अच्छा सा कंडीशनर जब तक यूज़ नहीं करते तो आपके बालों का बेड़ा गर्क रह जाता है। तो फिर इसीलिए जो है ना ये बहुत बुरा नहीं है, ओलिविया बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मुझे इसलिए ये सूट करता है क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो मेरी आँखों को जलन नहीं करती। तो मैं इसको बहुत ही ईज़िली जो है ना अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है ना ये अच्छा लगता है ओलिविया। लेकिन इसकी जो ट्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है 20 वॉल्यूम, उससे मेरा जो एग्जैक्ट मुझे वो जो फैशन कलर चाहिए होता है बालों के ऊपर वो मेरा आता भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने 30 वॉल्यूम रिमोट का ले लिया था। इससे पहले मैंने एक बार क्योने का लिया था और बड़ी वाली जार ले ली थी। और बड़ी वाली जो जार थी वो इतनी यानी कि मैंने एक बेवकूफ़ी की थी कि मैंने बड़ी वाली जार ले ली थी और ऐसे ही मैंने जो है ना ख़र्चा कर लिया था। और वो काफ़ी महंगी पड़ गई थी मुझे, लेकिन वो मुझे सूट ही नहीं कर रही थी। उसकी जो फ्रेगरेंस है वो मेरी आँखों को ऐसे जलाती थी, ऐसे जलाती थी, यानी कि वो बालों के ऊपर लगा हुआ होता था लेकिन वहाँ से मेरी आँखों पे फ़ौरन जलन होने लग जाती थी। और मुझे जो है ना मैंने उस चीज़ को फेंक दिया, मैंने
किसी को दे दिया। मेरी एक सैलून वाली फ्रेंड है तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा यार तुम इसको जो है ना यूज़ करो अपने कस्टमरों के ऊपर। तो मैं जो है ना बिल्कुल भी इस चीज़ से जो है ना ख़त्म हो चुकी हूँ। ये ना हो मेरी आंखों को कुछ हो जाए, तो इसीलिए जो है ना मैंने डर से वो उसको दे दिया था। मुझे करना ये चाहिए था कि मुझे जो है ना छोटी जो डेवलपर की बॉटल होती है मुझे वो लेनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं ली, मेरी गलती ये थी। और तो मुझे पहले ट्राई करना चाहिए था। इसकी रिमोट की जो है ना मैंने पहले छोटी वाली जो बॉटल होती है वो मैंने लेके पहले ट्राई किया था, फिर उसके बाद मैंने इसकी बड़ी वाली जार ले ली थी, क्योंकि मेरी आंखों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे ये जो है ना बहुत ही अच्छा लगा। मुझे जब मैं परचेज़ करने गई तो मुझे वहाँ पे कह रहे थे वो जो भाईजान होते हैं शॉपकीपर, तो वो मुझे कह रहे थे कि बाजी जो है ना फ़लाँ ले लें, फ़लाँ ले लें, क्यों का ले लें, ये वाला ले लें, वो वाला। मैंने कहा मैंने लेना तो अपनी मर्ज़ी का है, तो आप जो है ना मुझे वही वाला निकाल के दे दें। मैं इस तरह की बातें ज़्यादा सुनती नहीं होती किसी की, तो इग्नोर करती रहती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं वही काम करती हूँ जो मुझे करना होता है। तो वही मतलब है ना, हम लकीर के फ़कीर हैं। तो मैंने इसकी इसकी बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना वो देखी थी, बहुत ही ज़्यादा मशहूरियाँ भी आई हुई होती हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये वायरल हुआ पड़ा। तो मैंने सोचा इसका मैंने कंडीशनर कहते हैं, नहीं सिरम कहते हैं, इसका सिरम मेरे पास है पड़ा ऑलरेडी। इसका सिरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा वो मैंने यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मुझे इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है ना यकीन था कि ये अच्छा ही होगा। ब्रूमोट का जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसका जो मास्क है, हेयर मास्क, वो मैंने अभी लेना है। वो इसका हेयर मास्क जो है ना मैंने अभी तक लिया नहीं है। वो इसका हेयर मास्क 2 किस्म का होता है। एक होता है कंडीशनर के तौर पे होता है कि आप सिर्फ अपने बालों को जो है ना हल्का फुल्का जो है ना यानी कि सॉफ्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए होता है। दूसरा जो होता है वो केराटिन में होता है। केराटिन वाला जो है वो मैंने लेना है, कंडीशनर वाला मैंने नहीं लेना है। वो मेरे पास लॉरेस के पड़े हुए हैं, एक लॉरेस का कंडीशनर में पड़ा हुआ है, एक लॉरेस का जो है ना केराटिन में पड़ा हुआ है। वो मेरे पास वो भी पड़े हुए हैं किस्म के। जो लॉरेस का केराटिन में पड़ा हुआ वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ ये है कि आपको एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको बिल्कुल पहले दिन जब आप उसको लगाएं तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। आपको अपने बाल जब वॉश कर लेते हैं तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ता है। एवरी टाइम आप उसको स्ट्रेट जो है ना रखें, उसको ज़रा से भी कर्ल नहीं आने देना बालों को, वरना जो है ना आपके बाल जो है ना चिड़िया का घोंसला बन जाएंगे। यानी कि बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत ही खूबसूरत होंगे, शाइनी होंगे, सारा कुछ होगा, उनका केराटिन पूरा होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप उसको 3 दिन लगातार उसको जो है ना आप खूबसूरती से, बड़े ही जैसे बच्चा पालते हैं वैसे ही अगर उसका ख्याल रखेंगे तो वो काफ़ी दिन जो है ना आपका केराटिन ठहरा रहेगा और बहुत अच्छा मतलब है वो ठहरा रहेगा। यानी कि आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बहुत ही खूबसूरती से स्ट्रेट रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ जो है ना मैंने दिखा रही थी कि मैं ओलिविया का जो 20 वॉल्यूम है वो मैं ग्रे हेयर की कवरेज के लिए लगाती हूँ। मेरे कोई ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़े से हैं, बहुत ही थोड़े से हैं। तो एक जो टेबल स्पून होता है वो मुझे काफ़ी हो जाता है। टेबल स्पून कौन सा, वो जो खाने वाला वो जो चम्मच होता है उसको जो भी बोलते हैं, वो मुझे काफ़ी हो जाता है। उसी के अंदर 20 वॉल्यूम, उसी के अंदर जो है ना ये वाली जो ओलिविया की ट्यूब होती है, थोड़ा डार्क कलर होता है, ये तो लाइट कलर है। ये लाइट कलर मैंने इसके साथ लिए थे 30 वॉल्यूम, जो ये मैंने बिरमोट का लिया हुआ है। मैंने इसके साथ ये जो लाइट कलर है ये मैं इसके साथ जो है ना मिक्स करके मैं वो ट्राई करके देखूँगी कि वो कैसा रिज़ल्ट आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और जो इसकी 20 वॉल्यूम है वो मैं रख देती होती हूँ। वो इसलिए रख देती होती हूँ क्योंकि ग्रे हेयर की कवरेज के लिए 20 वॉल्यूम ही यूज़ होता है या फिर 10 वॉल्यूम यूज़ होता है। तो फिर मैं इसीलिए जो है ना ये लेकर रख दे, ये जब ट्यूब यूज़ कर भी लेती हूँ तो ये वॉल्यूम जो है ना 20 वॉल्यूम मैं साइड पे रखती हूँ, क्योंकि 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम ये मैं प्रमोट के इन चीज़ों में किसी चीज़ में जो है ना इतनी ज़्यादा जो है ना पैसे नहीं लगाती होती, क्योंकि ये बहुत बड़े वाले जार होते हैं। और 20 वॉल्यूम मुझे कम यूज़ करना होता है, 30 वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको तमाशे भी तो करने होते हैं, आपको जो है ना फ़ैशन भी तो करने होते हैं। तो वो फ़ैशन हेयर के लिए 30 वॉल्यूम ही जाता है। तो इसीलिए मैंने वो क्योंकि ज़्यादा मिकदार में लगता है तो इसीलिए मैंने वो बड़ी वाली जार ले ली थी, इसमें मुझे फ़ायदा हो गया। तो ये जार मैंने लेके रख दिया। अगर इसकी मैं ट्यूब भी लूँगी बिरमोट की तो इसमें जो है ना मुझे फ़ायदा हो जाएगा। 650 की जो है ना इसकी ट्यूब एक मिलती है, तो वो काफ़ी वक्त तक जो है ना आपके बालों में थोड़ा रुक जाती है। ओलिविया से
थोड़ी बेहतर है कि वो जो है ना बालों में कुछ देर जो है ना चल जाती है। लोग लेते हैं लॉरियल का और रेवलॉन का, ये मैंने सारे यूज़ किए हैं। लॉरियल का जो है वो इतना ज़्यादा उसमें हीट होती है, इतना ज़्यादा गर्माइश होती है कि आपके सारे बाल जो है ना उतरने का पूरा पूरा जो है ना डर होता है। लेकिन हर बंदे की, मैं वही बात बता रही हूँ कि हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। किसी को कोई चीज़ सूट कर जाती है, किसी को नहीं करती। मुझे वो चीज़ सूट बिल्कुल भी नहीं की थी। उसकी फ्रेगरेंस का भी मसला नहीं था, उसकी फ्रेगरेंस जो है वो मुझे सूट कर गई थी। लेकिन उसकी जो है ना हीट इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने बालों के अंदर, अपने सर के अंदर जो है ना वो बाकायदगी से जो है ना मैं उसको महसूस कर पा रही थी कि बहुत ही ज़्यादा हीट है और मुझे ये नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं लेनी और ना ही लगानी है। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, मेरे ख़्याल में 2000 का अब हो चुका है वो, 2000 का या फिर 15 का ऐसे ही हो चुका है मेरे ख़्याल में। वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो वो मैंने जब यूज़ किया तो मैंने कहा क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो जो है ना एक एक माह तक वो जो है ना आपके बालों में जो है ना स्टे करता है। तो मैंने जो है ना जल्दी से जाके उसको ऐसे ले लिया जैसे पता नहीं कोई टॉफ़ी हो। फिर उस ये बाद मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ। इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा हीट कि उसकी गर्माइश से मेरे सर में दर्द होने लग गया। तो फिर मुझे जो है ना वो फ़ौरन से मैंने उसको उतार दिया और उसके बाद मैंने वो पूरा का पूरा जो है ना वेस्ट कर दिया। वेस्ट उसको मैंने कैसे किया कि अपने बालों की जो लेंथ होती है मैंने उसके ऊपर वो यानी कि लगा लिया, मिड से लेकर एंड्स तक जो है ना मैंने उसको लगा लिया। और उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से जो है ना उसका अच्छा खासा बेड़ा गर्क किया। और मैंने बिल्कुल भी जो है ना स्कैल्प पे इन चीज़ों के ऊपर मैंने टच भी नहीं होने दिया कि मेरे सर पे टच भी ना हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे सूट नहीं किया था, शायद लोगों को करता होगा, मुझे नहीं किया था। तो इसीलिए तो इसका मैं ये बता रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी सी टिकटॉक बना रही थी और वो जो है ना मैंने वही वाली वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे भी डाल दी थी। और इसके पैमाने का, इसके रेशो का मैं बता रही थी। अगर मैं 30 वॉल्यूम अगर ये वाला लेती होती हूँ तो फिर जो है ना इसका पैमाना मैंने किस तरह से लिया होता है। इसको जो है ना ये जो रेड वाला चम्मच है, ये वाला रेड वाला चम्मच भर के जो है ना आप 20 वॉल्यूम लें, 30 वॉल्यूम लें, यानी कि वो लें। और फिर उतना ही यही वाला चम्मच आपको ट्यूब का लेना होगा, यानी कि जो कलर आपने लगाना हो, देना होता है ना हेयर के ऊपर, तो वही वाला जो है ना ट्यूब आप जो भी ले लें, ओलिविया की ले लें, बिरमोट की ले लें, क्योने की ले लें, जो भी ले लें, वही वाला अपने रेशो इस तरह से रखनी होती है। मैं इसी तरह से रखती होती हूँ तो मेरा जो है ना एग्जैक्ट वही वाला कलर आ जाता है। अगर फिर भी ना आए तो आपके बालों का कोई मसला अगर हो भी सही तो फिर आपको ब्लू शैम्पू लाजमी लेना पड़ेगा। अगर ब्लू शैम्पू नहीं तो ब्लू ट्यूब आपको लेके रखनी पड़ेगी, वो भी हेयर कलर की। तो वो भी साथ थोड़ी सी बिल्कुल आधा इंच जितना वो आपको मिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वही एग्जैक्ट कलर आएगा, वरना कभी भी नहीं आएगा। तो अगर वो नहीं लेती होती, अगर मैंने ग्रे हेयर की कवरेज करनी होती है तो फिर जो है ना 20 वॉल्यूम, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 20 वॉल्यूम। और वही उसी चम्मच में जो है ना जो ट्यूब का जो हेयर कलर होता है वो दोनों को मिक्स करके उसकी रेशो इस तरह से लेके और ग्रे हेयर को जो है ना मैं कवर कर लेती होती हूँ इस तरह से। और मेरा बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता। और यहाँ जो है ना कलर तकरीबन जो है ना अब मैं अपने लिए थोड़ा सा बनाऊंगी और उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ही जो है ना बाल जो है ना वो करने का बहुत ही ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं 3-4 कलर को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लगा लेती हूँ। और फिर कभी वक्त ऐसा आता है कि मैं ख़ुद भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी ट्यूब किस में डाली थी एग्जैक्ट। अब मुझे वही वाला अगर कलर चाहिए होता तो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ कि मैंने असल में कौन सी ट्यूब जो है ना वो डाली थी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा जो है ना कलर ओलिविया की अब रखती भी नहीं होती, ताकि मुझे जो है ना याद रहे कि मैंने ये वाली ही ट्यूब डाली थी और ये वाली मिक्स की थी, ये वाली की थी। तो फिर जो है ना वो फिर मुझे याद रह जाता है, वरना याद नहीं रह जाता था मुझे। तो ये वाला चम्मच जो है मैं ये वाला दिखा रही हूँ और यही वाला चम्मच जो है ना ये 20 वॉल्यूम का, और यही वाला ट्यूब जो है ना ट्यूब इसी चम्मच में ही डाल के मिक्स करके और इनकी रेशो लेके इस तरह से जो है ना मैं कर लेती थी पहले। लेकिन अब मैंने ये बड़ा वाला चम्मच जो है ना ये निकाल लिया और उसके बाद जो है ना मैं इसके साथ करने लग गई हूँ।
और ईद की शॉपिंग तकरीबन जो है ना सारी की सारी हो चुकी थी। ईद की शॉपिंग में सिर्फ़ और सिर्फ जूते रह रहे हैं, सिर्फ जूते ही लेने हैं। और वो जो है ना सेल शेल ख़त्म हो गई है, स्टाइलों पे सेल लगी हुई थी, तो वो जो है ना बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुकी है। आज उसका लास्ट दिन है, तो सॉरी दिन है आज उसकी लास्ट जो है ना डेट है, और वो बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना मेरे जो मिट्ठू हैं वो आपस में इतनी लड़ाई कर रहे हैं, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, और मैं जो है ना बीच बीच में वीडियो को रोक रोक के जो है ना मैं जाके उनको देखती हूँ, और उनको जो है ना मैं छुड़वाने का पूरा पूरा काम कर रही हूँ, रेफरी